आज की कुछ बड़ी अपडेट्स की शुरुआत करें तो पीएम मोदी के पोलैंड पहुंचते ही पोलैंड ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही मलेशिया ने कह दिया है कि कोई मुस्लिम देश खड़ा हो या ना खड़ा हो, वो भारत की यूएन की परमानेंट सीट के लिए पहले वोट करेगा। और इसी बीच तालिबान ने भारत को थैंक्स कह दिया है। तो जर्मनी ने कहा है कि सिर्फ भारत के ही ड्राइवर्स हमें चाहिए। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की शुरुआत करें तो अभी पीएम मोदी कुछ ही समय पहले पोलैंड पहुंचे हैं। वहीं पिछले 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा है। वहीं भारत ने यूरोप के सभी देशों के साथ समान रूप से मजबूत संबंध बनाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन भारत ने कुछ खास देशों पर ज्यादा ध्यान दिया है, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय देश शामिल है। लेकिन अब पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस नीति में बदलाव आया है, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। और अब जब पीएम मोदी 4 दशकों बाद पोलैंड पहुंचे हैं तो कुछ बड़ा होने के संकेत मिल चुके हैं। यही वजह है कि पोलैंड ने अब भारतीय छात्रों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल पोलैंड में पढ़ना अब भारतीय छात्रों के लिए और भी आसान हो गया है। पोलैंड के दूतावास ने एक नया तरीका निकाला है, जिससे आप घर बैठे ही वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको पहले की तरह किसी एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि पोलैंड में पढ़ाई करना बहुत सस्ता है और बाकी यूरोपीय देशों की तुलना में यहाँ पढ़ाई का खर्च आधे से भी कम आता है। साथ ही पोलैंड में रहना भी उतना महंगा नहीं है। आप कम पैसे में भी यहाँ आराम से रह सकते हैं। बता दें कि आपको पोलैंड में पढ़ाई करने के लिए वीजा तो चाहिए, जो कि 2 तरह के वीजा होते हैं, जिसमें सी टाइप वीजा में छोटे कोर्स के लिए होता है, जबकि डी टाइप वीजा के लिए डिग्री लेने के लिए होता है। वहीं पिछले साल पोलैंड में 10,000 से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ने गए थे, जिसमें से लगभग 3,000 से ज्यादा तो भारतीय छात्र ही थे। वहीं कनाडा के हालिया रवैये के बाद से भारतीय छात्रों ने पोलैंड को एक अच्छा विकल्प माना है। यही वजह है कि भारतीय छात्र पोलैंड में पढ़ाई करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। और अब पीएम मोदी के इस दौरे के बाद ये नंबर्स और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, भारत और पोलैंड के बीच में व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है, जो दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में पिछले 10 सालों में 192% बढ़ चुका है। यही नहीं, भारत के इन्फोसिस और HCL जैसी बड़ी कंपनियों की पोलैंड के बाजार में काफी पकड़ है। और ये और खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगले साल पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है। ऐसे में राजनीतिक नजरिए से भी पोलैंड के साथ अच्छे संबंध भारत के लिए काफी जरूरी है। मतलब ये कि अब भारत के लिए यूएन की परमानेंट सीट हासिल करना और आसान हो जाता है, क्योंकि हाल ही में पोलिश डिप्लोमेट सेबेस्टियन ने साफ कह दिया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। हमें सुरक्षा परिषद में सुधार करने की जरूरत है, ताकि कम प्रतिनिधित्व करने वाले देशों की बात सुनी जा सके। मतलब पोलैंड से भारत को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। तो इस विजिट को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक यात्रा बनने वाली है, जहां सबका ध्यान यूक्रेन पर होगा। वहां भारत पोलैंड के साथ बड़ा खेल शुरू कर चुका होगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की ये विदेश नीति वीटो के लिए नया रास्ता बनाकर देगी? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भी भारत के वीटो से जुड़ी हुई है, जहां हाल ही में आपने देखा होगा पीएम मोदी के पोलैंड पहुंचने से पहले उन्होंने मलेशिया के साथ कई बड़े समझौते किए हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुए थे। यानी कि अब भारत और मलेशिया पुराने गिले शिकवे भूल चुके हैं और वो भारत के साथ चलने की बात कह चुका है। और उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को अपना समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। मतलब जब भी यूएन जनरल असेंबली में सुरक्षा परिषद में नए सदस्यों को जोड़ने वाली मीटिंग होगी, तब मलेशिया भारत के पक्ष में ही वोट करेगा। और ये भारत के लिए खास है, क्योंकि मलेशिया ने हर बार ऐसा नहीं किया है, क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है जो पाकिस्तान के बहकावे में आकर कई बार कश्मीर मुद्दा भी उठा चुका है। और मलेशिया का इस बार भारत के साथ खड़ा होना चीन को भी बड़ा धक्का है। वहीं मलेशिया ब्रिक्स में भी शामिल होने की रुचि दिखा चुका है, जिसके लिए उसको भारत की मदद चाहिए। वहीं भारत और मलेशिया आने वाले समय में डॉलर के बदले अपनी करेंसी में व्यापार करने की भी बात कह चुके हैं। खास बात तो यह है कि मलेशिया के साइज में छोटे होने के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में $20 बिलियन से ज्यादा का व्यापार होता है, जो कि आने वाले समय में इसको बढ़ाने की भी डील हो चुकी है। और तब दोनों देश डॉलर से हटकर लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है भारत और मलेशिया की इस नई शुरुआत के बारे में? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये तालिबान से जुड़ी हुई है, जिसने भारत को शुक्रिया कहा है। दरअसल तालिबान के प्रवक्ता ने हाल ही में भारत के अफगान क्रिकेट टीम के समर्थन के लिए धन्यवाद कहा है, और साथ ही ये भी इच्छा जताई है कि भारत अफगानिस्तान में निवेश करे, विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वहीं उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि भारत अपने अफगानिस्तान में शुरू किए गए प्रोजेक्ट को पूरा करे और दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाए। प्रवक्ता ने यह भी भरोसा दिलाया है कि तालिबान सरकार भारत के निवेश और प्रोजेक्ट की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतलब यहाँ तालिबान भारत से एक बड़ी मदद मांग रहा है। वहीं तालिबान का ये रुख
चीन पाकिस्तान को हजम नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत का प्रभाव अफगानिस्तान में मजबूत हो, क्योंकि चीन पहले ही पैसों के बल पर अफगानिस्तान में घुसना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के पास तो पैसे नहीं है, तो वो भारत के तालिबान से नजदीकियां देखकर जल भुन रहा है, जिसका फायदा भारत जरूर उठाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अफगानिस्तान में तालिबान के जरिए फिर से एंट्री मिलने वाली है? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जर्मनी से निकल के आ रही है। वैसे आप हाल ही में देख पा रहे होंगे, जर्मनी पिछले 1 महीने से अपनी वीज़ा पॉलिसी को भारतीय वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए बदलने में लगा है, जिससे से ज़्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स जर्मनी में आकर काम कर सके। और इसमें अब एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया है। अब महाराष्ट्र के युवाओं को जर्मनी में बहुत अच्छी नौकरियां मिलने वाली हैं। दरअसल जर्मनी में बस, ट्रेन, ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों की बहुत ज़रूरत है। अब महाराष्ट्र सरकार इन युवाओं को जर्मन भाषा सिखाएगी और उन्हें वहां काम करने के लिए तैयार करेगी। इसके बदले में उन्हें वहां बहुत अच्छा वेतन मिलेगा। न सिर्फ ड्राइवर बल्कि डॉक्टर, होटल में काम करने वाले लोग और दूसरे कई तरह के काम करने वाले लोगों को भी जर्मनी में भेजा जाएगा। इससे महाराष्ट्र के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। वहीं जर्मनी में कई भारतीय कंपनियां पहले से ही काम कर रही हैं और उन्हें भारतीय लोगों की ज़रूरत है जो उनके साथ मिलकर काम कर सकें। और ये समझौता दोनों देशों के बीच दोस्ती को भी मजबूत करेगा और ये एक बड़ी उपलब्धि भी है। इससे महाराष्ट्र के युवाओं के सपने पूरे होंगे और वे विदेश जाकर अपना नाम रोशन कर पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, जहां कुछ देश भारतीयों के लिए वीजा को लेकर अपने नियम सख्त करने में लगे हैं, ऐसे में जर्मनी भारत को स्पेशल प्रेफरेंस देने में लगा है, तो क्या इससे जर्मनी को कुछ बड़ा हासिल होने वाला है? जहां हाल ही में आपने देखा होगा, जर्मनी की कंपनी थेसिनक्रुप मरीन सिस्टम ने भारत के सबमरीन प्रोजेक्ट यानी कि P-75I को हासिल कर लिया है। इसको देखकर तो यही लगता है कि जर्मनी भारत के साथ चलने का इच्छुक है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले काफी मजबूत हो चली है और जर्मनी भारत को लुभाने के प्रयास में भी है। इस अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये चीन को लेकर है, जो इस समय भारत से तो परेशान है ही, साथ ही साथ अब उसको उसके देश में ही एक बड़ा झटका लग चुका है, जहां अब चीन में विदेशी निवेशकों का पैसा तेजी से बाहर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के निवेशक चीन से शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे चीन में एक बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो चुकी है। बता दें कि दुनिया के दूसरे देशों से चीन में जितना पैसा आ रहा है, उससे ज्यादा पैसा चीन से बाहर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग चीन में पैसा लगाना कम कर चुके हैं और यही वजह है कि चीनी सरकार ने अब विदेशी निवेशकों के बारे में हर दिन जानकारी देने की बजाय हर 3 महीने में ही जानकारी दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब हमें ये जानने में ज्यादा समय लगेगा कि चीन में पैसा आ रहा है या जा रहा है। मतलब साफ है, चीन जानकारी छुपा रहा है ताकि दुनिया को उसकी सच्चाई ना पता चल सके, वरना चीन को गिराना भारत और अमेरिका के लिए और आसान हो जाएगा। वहीं पिछले कुछ सालों में चीनी सरकार ने कई बार नकारात्मक आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की है, जैसे कि बेरोजगारी के आंकड़े, और इस तरह की कार्रवाई से निवेशकों का विश्वास चीन पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब वो निवेशक भारत जैसे देशों के शेयर बाजारों में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। मतलब चीन की करनी अब उस पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है और इसका सीधा फायदा भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपके इन सब में क्या राय है, जरूर बताइएगा।